तो सबसे पहले मैं बात करूँ, हम लोग आज करने वाले हैं ब्लॉग सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन और वेब 2.0, ये 3 एक्टिविटीज़ जो है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, अब ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन और वेब 2.0 में क्या है, बेसिकली ये तीनों में एक ही प्रोसेस कॉमन है, जिस जो है कंटेंट। ये तीनों है कंटेंट के बेसिस पर, तीनों पे टेक्स्ट कंटेंट राइट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम सबमिशन करेंगे। और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों से अपन को अच्छा खासा लिंक जूस मिल सकता है। ठीक है, तो ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, वेब 2.0 में कंटेंट का पूरा गेम है, इसलिए हम एक साथ करने वाले हैं। और उनकी लगभग वेबसाइट भी लगभग सेम मिलेंगी आपको। इनमें डिफरेंस क्या होता है, ब्लॉग जो होता है, अगर हम बात करूँ ब्लॉग, आर्टिकल और वेब 2.0 की, तो ब्लॉग क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर बात करूँ ब्लॉग की, तो ब्लॉग होता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, जिसमें अराउंड आप 1000+ वर्ड को ले सकते हो, कितने भी प्लस होते, कितने ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं। और आर्टिकल होते हैं मिड फॉर्म कंटेंट, जो कम शब्दों में जानकारी देते हैं। लाइक इसको आप बोल सकते हो, आप 600 से लेके 1000 तक ले सकते हो। देखो कई बार ये ऊपर भी हो जाता है और कई बार थोड़ा सा 1000 तक रहता भी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 1000 तक रहता है ये। और बात करते हैं हम लोग एक और, जिसका नाम है वेब 2.0। इसको हम बोलते हैं मिनी ब्लॉग। मिनी ब्लॉग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है। मतलब 200 to 300 वर्ड या 300 to 400 वर्ड, मतलब 200 to 400 वर्ड्स तक इसमें हम लोग कंटेंट लिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। क्लियर हुआ, तीनों में काम कंटेंट का ही है, बट कंटेंट की क्वांटिटी और वर्ड्स लिमिट अलग अलग हैं बस। तो ये डिफरेंस है बस, और इसलिए हम तीनों एक्टिविटी को एक साथ परफॉर्म करेंगे। तीनों की वेबसाइट लगभग सेम है, और कैसे परफॉर्म किया जाता है वो हम देखेंगे। इतनी प्रोसेस क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, एक बार आपको लिखना हो तो लिख सकते हो ये ब्लॉग, आर्टिकल, वेब 2.0 के बारे में। ओके सर। फिर हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करें। लिख लिया? यस सर। चलो, अब इसके आगे हम बात कर रहे हैं कि परफॉर्म करना कैसे है, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, वो हम समझते हैं। सबसे पहले गूगल पे आपको सर्च करना है ब्लॉग सबमिशन या पोस्टिंग साइट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये आ गई कुछ वेबसाइट्स जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले blogspot.com है, जो लाइक ब्लॉगर की है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। कॉपी, आपको सर एंटायर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, मैं एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एंटायर स्क्रीन, ठीक है, विजिबल है स्क्रीन आप सभी को? चलो, यस सर। सबसे पहले हमने क्या सर्च करना है, हम लोग ने सर्च करना है ब्लॉग सबमिशन साइट्स इन इंडिया। ठीक है, ब्लॉग सबमिशन साइट्स इन इंडिया को हमने ओपन करना है। blogspot.com आया था तो हमने इसको कॉपी करा एंड यहाँ पे सर्च करा। अब करना क्या है, blogspot.com पर हम लोग को कंटेंट लिखना है, और हम लोग फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट योर ब्लॉग, अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लो।
एक मिनट, दूसरी आईडी पे कर रहा हूँ, उसका पासवर्ड मेरे को याद नहीं है अभी। blogspot.com, इस पर तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, जीमेल से लॉगिन ही होता है और फिर आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है। देखो ये ऑलरेडी बना हुआ है, बट आप जब लॉग साइन अप करोगे तब आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप टाइटल डालोगे, आपको जो ब्लॉग का नाम देना है, मुझे देना है जो मैंने दे दिया, कंस्ट्रक्शन साइट्स। नेक्स्ट, अब आता है एड्रेस। एड्रेस मतलब आप क्या सब डोमेन यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ये अवेलेबल है तो हमने ले लिया और सेव कर दिया। ये सब डोमेन बनाने का बोल रहा है, ये मेन डोमेन, इसका आगे हमने लग दिया सब डोमेन। तो ये हमारा ब्लैंक एक रेडी हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा ज़ीरो है अभी, न्यू हम लोग ने सेटअप किया आप लोगों के सामने अभी। तो आप लोग क्या करना है, कैसे काम करना है, अब जैसे आपका ये ब्लॉग बन के रेडी होगा तो आपको यहाँ पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम लोग वर्डप्रेस पे करते थे वैसे ऑप्शन हमें यहाँ पर भी आता है। तो हमने क्या करना है, हमें न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। सिंपली न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा टाइटल का और बाकी कंटेंट लिखने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लॉग का टाइटल डालेंगे, यहाँ पे ब्लॉग का कंटेंट डालेंगे और उसको पब्लिश कर देंगे। अब बात आती है ब्लॉग लिखना क्या है, किस टॉपिक पर लिखना है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो ब्लॉग लिखना है वो हमारे बिजनेस या नीश से रिलेटेड ही हमें लिखना है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए मेरा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो मैं ChatGPT से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंटेंट लिखवा लूँगा, ChatGPT, और उससे हम कंटेंट लिखवाएंगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। क्रिएट अ ब्लॉग और टॉप 10 और अब हम यहाँ पे डाल देंगे क्या बोलते हैं टाइटल, जिस टाइटल पे हमें लिखवाना है, अवॉइड टॉप 10 मिस्टेक्स, अवॉइड टॉप 10 मिस्टेक्स ड्यूरिंग बिल्ड, ठीक। एक मिनट, हम लोग ने इसमें इंटर तो कर दिया बट मैं इसको पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं लिखी है, कई बार ये छोटा लिख देगा, इसलिए हम लोग को यहाँ वर्ड लिमिट भी लिखना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से इसको रिफाइन कर रहा हूँ, लाइक इन्वर्टेड कॉमा लिख दूँगा मैं वर्ड्स, कितने वर्ड का मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए 1200 वर्ड्स का, ठीक है। और टोन अगर आप बनाना चाहो तो टोन भी बता सकते हो कि आपको ईजी टोन में चाहिए। ये ChatGPT का प्रोसेस है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपको कौन से टोन में वो चाहिए। मैंने डाल दिया इजी। अब ये क्या हो गया, ये उसने ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दिया। ये लिख दिया उसने पूरा ब्लॉग, अभी लिखता ही जा रहा है। और इस ब्लॉग को जब तक लिख रहा है अब तक हम इसको डुप्ली चेकर ऑन कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग को इसका डुप्लीकेट कंटेंट चेक करना पड़ेगा, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। डुप्ली चेकर हमने कॉपी करा इसको एंड डुप्ली चेकर पे पेस्ट कर दिया। एक 1000 वर्ड तक पहुंचा है, ठीक है। डन, आई एम नॉट रोबोट और चेक प्लेगरिज्म। याद रखना ChatGPT से कंटेंट लिखो तो चेक करना ज़रूरी है कहीं उसमें कॉपीड कंटेंट तो नहीं है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि उसमें कॉपीड कंटेंट आ जाता है तो हमारे जो भी हम लोग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या हमारी जो रैंकिंग की प्रोसेस है वो ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा कंटेंट जो है वो कॉपीड ना हो। तो अब ये चेक करेगा और चेक करने के बाद जब हमें पता चलेगा कॉपीड कंटेंट नहीं है तो हम अपनी वेबसाइट तो हम ब्लॉग सबमिशन की वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, जब तक ये ला रहा है तब तक हम टाइटल डाल देते हैं। हमारे पास टाइटल है, कॉपी पेस्ट। जैसे आप लोग ने ब्लॉग लिखे होंगे ना, वैसे ही ब्लॉग आपको यहाँ पे लिखना है। अभी चेक कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस पर काम करने वाले हैं। ऐसे ही आर्टिकल और वेब 2.0 में होगा, बस फ़र्क इतना आएगा कि वर्ड लिमिट का फ़र्क आएगा कि आर्टिकल ब्लॉक से थोड़े छोटे होंगे और वेब 2.0 और छोटे होंगे। जो लिमिट हम लोगों ने डिस्कस की है वही डिस्कस लिमिट जो है वो यूज़ होगी। थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसके लिए। और हम देखें तो 10% तक हम प्लेगरिज्म ले सकते हैं। 10% से ज़्यादा यूज़ मत करना। अगर 10% तक कॉपीड कंटेंट आता है तो वो हम लोग ले सकते हैं। जैसे ये आ रहा है 5% इसमें कॉपीड आया है और 95% यूनिक आया है, तो हम इस कंटेंट को ले सकते हैं। तो हम लोग ने इस कंटेंट को कॉपी किया एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक, पूरा कंटेंट आ गया। जो चीज़ हमारे काम की नहीं थी वो हम हटा दें। हम हेडिंग भी हटा दें बिकॉज हेडिंग हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं H1 ऊपर। अब इससे हमें क्या बेनिफिट है? हम तो दूसरी वेबसाइट कंटेंट लिख रहे हैं। मेन क्वेश्चन आता है कि हमें इससे बेनिफिट है क्या। देखो, इससे बेनिफिट होने का मतलब ये है कि अब जैसे हम लोग ने इस पर कंटेंट लिखा, ठीक है, तो हम लोग ने हमारे नीश से रिलेटेड कंटेंट लिखा। अब हमें हमारे कीवर्ड पर यहाँ पे लिंक लगानी है जिससे कोई भी यूज़र अगर ब्लॉग को पढ़ रहा है और वो चाहे तो हमारे वेबसाइट पर आ सकता है। तो पहले यूज़र वहाँ से आएगा। दूसरा, क्रॉलर जब इस ब्लॉग को रीड करेगा तो इसको रीड करे क्रॉलर भी हमारी वेबसाइट पर आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैकलिंक लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमें कौन से वर्ड पर लिंक लगानी है। जैसे मैं होम कंस्ट्रक्शन पे लगा सकता था, तो मैंने अपनी वेबसाइट ओपन करी पहले। तो जिस वेबसाइट में मुझे लगाना है, लिंक कॉपी करी और वापस हम लोग आए हमारे ब्लॉग पे। मुझे लगाना था होम कंस्ट्रक्शन पे, तो मैंने सेलेक्ट करा होम कंस्ट्रक्शन। ध्यान से देखना, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट और एडिट लिंक। मैंने करा इंसर्ट और जो लिंक कॉपी की थी उसको कर दिया पेस्ट। मैं इसको चाहता हूँ न्यू टैब पे ओपन होने, न्यू विंडो पे ओपन होने के लिए। हाँ, इसको ऑन कर दो। हम नो फॉलो नहीं, हम डू फॉलो चाहते हैं जिससे हमारे पास DA पास हो। ठीक है, तो हम नो फॉलो वाले ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे और अप्लाई। ये लिंक एट द एंड हमारा ब्लॉग सबमिशन हो, आर्टिकल सबमिशन हो, वेब 2.0 सबमिशन हो, एक ही फोकस है कि हमें बैकलिंक बिल्ड करना है जिससे हम आसानी से हमारी वेबसाइट को रैंक करा पाएँ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे बैकलिंक बिल्ड करने के लिए प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ता है। क्लियर हुआ इतना प्रोसेस? अभी हमने क्या किया, पहले ब्लॉग लिखा, इस पर अकाउंट बनाया, ब्लॉग कंटेंट यहाँ डाला, ब्लॉग के अंदर लिंक लगाई अपनी वेबसाइट की, और अब प्रोसेस आ रही है पब्लिश करने की। तो मैं कर रहा हूँ इसको पब्लिश, कंफर्म, और ये हो गई पब्लिश। और आप यहाँ से शेयर कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। देखो, ये आ गया हमारा ब्लॉग और ये आ गया मेरा लिंक। मैं क्लिक करूँगा तो हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ये आ गया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे पास अब क्रॉलर जब इस ब्लॉग पे आएगा तो वो इसके थ्रू, इस एक्सटर्नल लिंक के थ्रू वो हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा और उस यहाँ से कुछ अथॉरिटी ले जाके हमें पास कर देगा बिकॉज हमने डू फॉलो बैकलिंक बनाई है।
क्लियर हुई प्रोसेस, ब्लॉक सबमिशन कैसे की जाती है यस सर। सभी को? यस सर। सर यस। सर मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये होम कंस्ट्रक्शन के लिए आपने क्या करा था? लिंक मतलब अटैच फाइल पे गए थे आप, होम कंस्ट्रक्शन जो आपने बताया अभी? देखिए मैडम, फिर से देखिए, अटैच फाइल पे नहीं गए थे। जिस जिस भी कीवर्ड पर लिंक लगानी है सीधा उसको सेलेक्ट करो ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप इंसर्ट और एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ये लिंक का ऑप्शन बना आता है ऊपर, दिख रहा है? यस सर। इस पर क्लिक करेंगे और लिंक लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली लिंक ऐसी लग जाएगी वहाँ पे। ओके ओके सर। डन? समझ में आया सभी को? चलो, अब अगर मैं बात करूँ आर्टिकल सबमिशन की, जैसे हम लोगों ने ब्लॉग सबमिशन किया सेम ऐसे ही आर्टिकल सबमिशन भी होता है। आप गूगल पर सर्च करोगे आर्टिकल सबमिशन साइट्स इन इंडिया, तो आपको आर्टिकल सबमिशन साइट्स मिल जाएंगी। आ रही है इसमें भी सेम साइट, वही वेबसाइट खुली है क्योंकि हमने सर्च किया था आर्टिकल सबमिशन साइट्स, तब भी ये रैंक कर रही है। रीज़न, क्योंकि भाई आर्टिकल और ब्लॉग की लगभग साइट्स आपको सेम ही मिलेंगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो उस पर किस तरीके से करोगे, इस बार हमने ब्लॉगर पे किया, हम दूसरी वेबसाइट पे कर लेते हैं, इस बार मीडियम पे कर लेते हैं। डीए सबका देखो अच्छा है, डीए जिसका 20+ हो उस पर ही करना। medium.com, इस पर भी जीमेल से सीधा लॉगिन होगा और उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा लॉगिन करना और यहाँ राइट पे क्लिक करना है। इसके लिए भी हम कंटेंट लिखवा लेते हैं। टॉप 10 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वर्ड लिख देंगे हम, कितने वर्ड का चाहिए हमको, 800 वर्ड्स। और टोन वैसे भी इजी देता है, फिर भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि मुझे जो टोन चाहिए या जिस मेथड में चाहिए वो लिख दिया, सबमिट। टाइटल आ गया हमारे पास, तो हम पहले टाइटल डाल देते हैं, बाकी फिर हम चेक करने के बाद पेस्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी, प्लेगरिज्म चेकर, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट और चेक प्लेगरिज्म।
चलो इसमें भी 98% यूनिक आया है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें सेटअप ऐसे तो इसने ठीक है ठीक है, ये आगे पूरा ब्लॉग आपका यहाँ पे और 98% यूनिक आया है। तो अब अगर हमें इसमें लिंक लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मुझे बिल्डिंग का होम पे ही लिंक लगानी है, सपोज़ मुझे बिल्डिंग का होम पे लिंक लगानी है, बिल्डिंग का होम लाइक ये रहा, मुझे यहाँ पे लिंक लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस वर्ड को सिलेक्ट करूँगा। सब लोग ध्यान से देखना, सिंपल इस वर्ड को क्लिक करूँगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, पहले ये रिमूव कर दूँ मैं। सिंपल इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया जैसे हम लोग ने पहले किया था। सेलेक्ट करते से ही आपके पास यहाँ पे ऊपर वो ऑप्शन आ जाएंगे, दिख रहा है ये ऑप्शन, पॉपअप दिखा आप लोग को? यस सर। मतलब सभी को दिख रहा है ना, मतलब क्योंकि क्या है ना, पॉपअप कई बार दिखते नहीं है स्क्रीन शेयरिंग पे। तो हम लोग ने सेलेक्ट किया लिंक वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर हमें हमारी वेबसाइट या लिंक जो है वो यहाँ पे डाल देनी है। तो मैंने लिंक वापस से कॉपी करी, मीडियम पर आके दोबारा से सेलेक्ट करके नए लिंक पर क्लिक करा और पेस्ट करके एंटर कर दिया। देखो इसके नीचे अंडरलाइन आ गई, मतलब इस पर लिंक लग चुकी है। अब आप इसको पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश, आप टॉपिक डाल दो, कंस्ट्रक्शन, होम कंस्ट्रक्शन, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप डालेंगे। प्रगण्य कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिश। कॉपी लिंक, और आप इसको कहीं लैंडिंग यूआरएल आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो आप इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हो। मैं इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ, जो हमने लगाया था चेक करने के लिए लगी है या नहीं लगी है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, मतलब लगी हुई है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोग आर्टिकल सबमिशन भी परफॉर्म करते हैं। क्लियर हुई एक्टिविटी आर्टिकल सबमिशन की भी? लगभग सेम थी, बस फ़र्क कंटेंट के Yes. वर्ड्स का था और प्रोसेस लगभग सेम थी। सेम प्रोसेस आती है वेब 2.0 में। वेब 2.0 के लिए भी आप अगर वेबसाइट फाइंड आउट करेंगे तो आप डालेंगे वेब 2.0 सबमिशन साइट्स, तो उसके लिए मीडियम पहले नंबर पे दिखा रहा है, जो हम अभी कर चुके हैं। वर्डप्रेस आता है, ब्लॉगर आता है, देखो लगभग सेम साइट्स आ रही हैं। तो इस बार अपन टम्बलर पे करेंगे, जिस पे हमने बुक मार्किंग भी करी थी। तो हम दोनों टम्बलर ओपन करा। तीनों टॉपिक इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि तीनों लगभग सेम है। टम्बलर पे तो हम सबने काम किया हुआ है ना बुक मार्किंग का, तो Yes, sir. सभी ने किया है ना बुक मार्किंग टम्बलर पे, तो Yes, sir. कॉमन वेबसाइट थी ये, तो अपन सबने काम किया इस पे। यस सर। अब अपन टम्बलर पे आज ब्लॉग कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन एक मिनी ब्लॉग लिखवा लेते हैं। हम इसी वाले ब्लॉग को मिनी में करवा लेते हैं।
ठीक है, आपका ये इतना बड़ा कंटेंट जो था जिसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ था, ये उन्होंने कन्वर्ट कर दिया बहुत छोटे से वर्ड में। इसको चेक कर लो एक बार, क्योंकि वर्ड लिमिट तो ऐसे भी कम है, तो हम लोग ने इसको भी आई एम नॉट रोबोट चेक प्लेगरिज्म अराउंड 628 दिखा रहा है वर्ड। टॉप सेंस लेते हैं, इसलिए हम लोग 628 गया, उसको 5 कर सकते थे। बट ध्यान रखना कि आपको प्लेगरिज्म में हर कंटेंट का चेक करना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ये डाउट आएगा कि किस तरीके से इस पर परफॉर्म किया जाए। मतलब भाई आपने मान लीजिए बिना चेक करे डाल दिया और उसके बाद रैंकिंग नहीं आ रही है, आपको लिंक जूस नहीं मिल रहा, फिर आप सोचोगे हमने तो किया था बट रिजल्ट क्यों नहीं आया। बिकॉज कॉपीड कंटेंट कई बार वो हटा भी देता है। तो ये आ गया यूनिक आया 100%। तो हम लोग ने टम्बलर पे गए, टेक्स्ट वाला एक ऑप्शन होता है टम्बलर पे, हमने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, टाइटल हम डाल सकते हैं यहाँ पे, तो हमने टाइटल डाला एंड देन बाकी कंटेंट हमने डाल दिया। तो टाइटल मैं यहीं से निकाल लूँगा अभी, देन टाइटल ये रहा हमारा, टाइटल मैंने यहाँ से बाकी मैंने कर दिया रिमूव। देखो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है, उसमें उसने डिस्क्राइब किया हुआ था, इसमें से पॉइंट दिए हुआ है, ये होता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। ठीक है, तो ये आपका टम्बलर पे कंटेंट रेडी। अब इस पर भी लिंक लगाने का तरीका सेम है, बिल्डिंग योर ड्रीम होम, सेलेक्ट करिए, कॉपी लिंक सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट पेस्ट और डन। जैसे हमने सब में लगाया सेम इसमें भी वैसे लगानी है। तो ये लग चुकी है। नीचे आके आपको अपने कीवर्ड या टैग ऐड कर देने हैं, जैसे हमने सब में किया, हमने हमारे टैग ऐड कर दिए। ये आ गए हमारे टैग्स एंड देन एवरीवन मतलब पब्लिक ही करना है और पोस्ट नाउ। ये हमारा कंटेंट बन के हो गया रेडी, ये रहा, और ये रही लिंक। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी वेबसाइट खुलनी चाहिए, और खुल रही है, मतलब सही तरीके से आपने इसको परफॉर्म किया है। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम प्रॉपरली वेब 2.0 पर भी काम कर सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। निकिता, आपको समझ में आया? उदय आपको? यस सर। तो अब आप लोग इसको परफॉर्म करिए तीनों एक्टिविटीज़ को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ एक्टिविटीज़ पे। ठीक है?